एवरीवन, मैं रिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा हमारा एक चल रहा है सीरीज, ये आपका ऐलान जंग सीरीज है, जिसमें मैं हमेशा आपके लिए क्वेश्चन लेके आती हूँ। जो आपका 20 क्वेश्चन रहता है हिंदी का, तो आज मैं लेके आई हूँ सेट 15। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके इस साल अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, और ये हमारा ऑफलाइन कोचिंग है जो रांची में है। और अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर किसी भी चीज़ की क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। हाँ, ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प का चयन कीजिए। और यहाँ ये दिया हुआ, उसने उपाय किया ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। तो यहाँ है कि कोई स्टूडेंट है, वो उपाय कर रहा है कि वो परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। तो आपको उपाय नहीं करना है, आपको मेहनत करना है और जोरदार मेहनत करना है ताकि आप परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। तो यहाँ हमें उपाय के स्थान पे हमें देखना है कि हम क्या ये कर सकते हैं। मतलब उपाय तो होगा नहीं यहाँ पे, आप सबको पता है। तो यहाँ पे हम क्या करें कि ये सही हो जाए। तो यहाँ पर दिया परिश्रम, सहयोग, तप और अनुष्ठान। तो तप और अनुष्ठान तो करना नहीं है, उससे हमारा नंबर बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए हमें यहाँ मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा ताकि हम परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क नंबर। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये आपका दिया हुआ है, डंके की खाली स्थान पर कहना। उक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। यहाँ आपका खाली स्थान दिया हुआ है, डंके की खाली स्थान। तो हमें यहाँ देखना होगा कि इन चारों में से हम यहाँ क्या लेंगे कि ये सही हो जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, ये टंकार है, चोट है, मार है और आवाज है। तो यहाँ आपका हो जाएगा डंके की चोट पे। आप सब सुने होंगे, मतलब बहुत ज्यादा ये चीज तो कहा जाता है मुहावरा कि डंके की चोट पे वो उसने ऐसा कहा या फिर उस टाइप से कुछ। तो यहाँ आपका हो जाएगा ख नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा। हम चलते अगले सवाल की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है, चक्की के दो पार्टों में कोई सबूत नहीं बचता। इस वाक्य के निम्न में से किस शब्द में वर्तनी की अशुद्धि है। यहाँ हमें वर्तनी की अशुद्धि देखनी है। यहाँ ये सबूत के लिए, सबूत में यहाँ कौन सा वर्तनी अशुद्धि है वो हमें देखना है। नहीं, सबूत के लिए नहीं, मतलब ये पूरा आपका दिया हुआ, इस पूरे ये में देखना है कि वहाँ क्या आपका अशुद्धि है। यानी कि चक्की के दो पार्टों में कोई सबूत नहीं बचता, ये चीज तो हमें देखना है। तो यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ है बचता, सबूत, चक्की और पाटो। तो आपका बचता सही है, चक्की भी सही और पाटो भी सही है। आपका ये सबूत गलत हो जाएगा क्योंकि आपका यहाँ सबूत में ये इधर से जाता है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। यानी कि इसका सही जवाब होगा ख नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर दिया हुआ पंजाब खाली स्थान है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। यहाँ का ऑप्शन दिया हुआ है, से अभिप्राय 5 नदियों की धरती से है, से अभिप्राय 5 संतों की धरती से है, से अभिप्राय 5 धर्मों की धरती से है और से अभिप्राय 5 ऋषियों की धरती से है। तो आप सबको पता है कि पंजाब में आपका 5 नदियों का है वो धरती है, इसीलिए उसे हम पंजाब कहते हैं। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा क नंबर। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अनुचित बात के लिए आग्रह, यहाँ आपको अनुचित बात के लिए आग्रह वाक्यांश के लिए एक शब्द खाली स्थान है। यानी कि हमें अनुचित बात के लिए ये अनुचित बात के लिए आग्रह, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के लिए हम ऐसा कौन सा शब्द ले जो ये सुटेबल हो। यहाँ पे यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्या भरना है वो हमें देखना होगा। यहाँ का ऑप्शन में दिया हुआ है दुराग्रह, दुराग्रही, सत्याग्रह और दुस्साहस। तो यहाँ आप जानते हैं, यहाँ आपका हो जाएगा दुराग्रह, मतलब अनुचित बात के लिए आग्रह करने को हम दुराग्रह कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क नंबर। हम चलते अगले सवाल की ओर। अब देख सकते हैं, अनुचित बात के लिए आग्रह करना, इसे हम दुराग्रह कहते हैं। और उसी प्रकार से अपनी बात पर अनुचित तरीके से अड़ा रहना, मतलब जबरदस्ती हमें ये करना है तो करना है, तो उस तरह उसे हम दुराग्रही कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ सत्य हेतु किया गया हट, सत्याग्रह, मतलब किसी भी सत्य है, मतलब कोई भी चीज सत्य है तो हम उस पर हट किए हुए कि नहीं यही चीज सत्य है, तो उसे हम सत्याग्रह कहते हैं। उसी प्रकार से अनुचित साहस को दुस्साहस कहते हैं। आप लोग रामायण महाभारत में ये चीज तो सुने भी होंगे कि उसने ऐसा दुस्साहस कैसे किया इस टाइप से। तो वो क्या हो गया, क्लिक करें बीच में इधर क्लिक करें, ठीक है, हो गया। तो
तो ये दुस्साहस हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। घाव पर खाली स्थान, इस मुहावरे में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ आपका दिया हुआ है रगड़ना, मलना, डालना और छिड़कना। तो आप सबको पता है यहाँ आपका हो जाएगा घाव पर नमक छिड़कना। बहुत लोग ऐसा करते भी होंगे, किसी की बात जले पे नमक छिड़कने जैसा काम, तो ये आपका हो जाएगा छिड़कना। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह बादल शब्द का पर्यायवाची समूह है, यानी कि बादल के लिए कौन सा पर्यायवाची हुआ हमें देखना है इन चारों में से। आपको पहला में दिया है गिरी और ओद्रे, दूसरा में आपका जलधर है, नग है, और तीसरा में आपका छनदा जलधर है, और चौथा में आपका जलद और नीरद है। तो आप सभी देखिए, और अगर आप पढ़े होंगे तो आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा, तथा अपने मतलब सारा क्वेश्चन को कीजिए और उसे कमेंट बॉक्स में देखिए कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, और आप जीडी के लिए कितने प्रिपेयर हैं, कितना आप कर रहे हैं, वो सब। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। आपका बादल का पर्यायवाची शब्द देखना है, तो यहाँ आपका हो जाएगा जलद और नीरद। ये आपका बादल का पर्यायवाची होता है। निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। भविष्य में होने वाला, भविष्य में जो होने वाला उसे हम क्या कहते हैं, वो यहाँ पे आपका पूछ रहा है। तो यहाँ आपका पहला में दिया है क्रेता, अपूर्व, वक्ता और भावी, यानी कि भविष्य में होने वाला को हम कहते हैं भावी। तो आपका 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही जवाब हो जाएगा घ नंबर। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। और यहाँ देख सकते हैं भविष्य में होने वाले से भावी कहते हैं, और खरीदने वाले को क्रेता कहते हैं, और जो बोलते हैं उन्हें वक्ता कहा जाता है। उसी प्रकार से जैसे पहले ना हुआ हो अपूर्व। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ का दिया हुआ निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। हाँ, यहाँ आपका सर्वनाम से प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। यहाँ हमें देखना है कि ऐसा कौन सा ये है जिसमें हमें सर्वनाम के प्रयोग से संबंधी अशुद्धि है, वो हमें देखना है। तो आपको पहला में दिया जो कुछ मेरा है वह सब आपका है, दूसरा आपका दिया ये मेरे पिताजी हैं, तीसरा आपका दिया मोहन तुम्हें आकर क्षमा मांगेगा। तो आप देख सकते हैं ये आपको पढ़ने में ही गलत लग रहा है, तो यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ तुम के स्थान पे यहाँ हो जाएगा स्वयं। यहाँ हो जाएगा मोहन स्वयं आकर क्षमा मांगेगा। उसी प्रकार से यहाँ आगे दिया हुआ है तू बड़ा हो गया है तेरी शादी करा दूं। ये सभी आपका सही है, पर आपका यहाँ पे ये तुम है, जो यहाँ पे तुम नहीं होता, यहाँ पे आपका स्वयं होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ग नंबर। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यहाँ आपका दिया हुआ समुद्र, और हमें समुद्र का पर्यायवाची पूछा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है व्याल, सरिता, सारंग और पयोनिधि। तो आप सबको पता होगा कि यहाँ का समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है पयोनिधि। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। समुद्र का पर्यायवाची आप देख सकते हैं, यहाँ सागर है, पयोधि है, उदधि है, पारावार है, जलधि है और पयोनिधि है। तो आप लोग ये सब याद कीजिए ताकि आपको आगे जरूरत पड़ने पे आप कर सके उसे। उसी प्रकार से यहाँ पर व्याल दिया, व्याल का अर्थ होता है यहाँ सर्प, यानी कि सांप। इसे हम नाग, विषधर, उरग और पत्रक भी कहते हैं। उसी प्रकार से सारंग दिया हुआ है, यानी कि हम नदी को सारंग भी कहते हैं। तो नदी, तनुजा, सरिता होगा यहाँ पे, सरिता और अपगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए। इस वाक्य में अशुद्ध शब्द है। यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ चाहिए, ध्यान, कथा और सुननी। तो हम देख सकते हैं कि चाहिए तो यहाँ सही है, और ध्यान भी आपका सही है, कथा भी सही है। तो यहाँ आपका हो जाएगा ये सुननी। आपका यहाँ सुननी नहीं सुनना होगा, यानी कि आज की कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। ये यहाँ पे आपका सुननी गलत है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा घ नंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा घ नंबर सुननी। यहाँ आपका सुननी नहीं मतलब कि सुनना होना था। ठीक है, हम अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। मोहन बहुत माधव छात्रा है। एक मिनट, हाँ छात्रा है, ये आपका शुद्ध वाक्य ढूंढना है। हाँ ठीक है, मोहन बहुत माधव छात्रा है, दूसरा आपका मोहन बहुत मेधाव छात्र है, तीसरा आपका मोहन बहुत मेधाव छात्र है। हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ आपका मिस्टेक है। और
आपका चौथा नंबर में हो जाएगा यहाँ मोहन बहुत मेधावी छात्र, यहाँ आपका छात्रा हो जाएगा। एक मिनट, हाँ ये छात्र ही होगा। तो यानी कि आपका ये, हाँ इन तीनों में आपका गलत है। देखिए ये भी यहाँ आपका छात्रा करती है, छात्रा यानी कि लड़की होता है, तो ये तो लड़का का बात कर रहे थे, यहाँ आपका छात्रा होगा नहीं। यहाँ आपका छात्र तो है लेकिन यहाँ मेधावी, यहाँ आपका मेधावी होना था। उसी प्रकार से आपका ये भी मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पर इसका सही जवाब आपका घ नंबर हो जाएगा, मोहन बहुत मेधावी छात्र है। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन कीजिए जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग किया गया है। यह कार्य कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा में है मेरी समझ में कोई ना कोई नहीं आ रहा है। तीसरा आपका आप कोई है जो दुखी होकर वन में भटक रहे हैं। चौथा आपका दिया है आपने तो मेरी बात का कुछ अर्थ निकाल दिया। तो आप लोग भी देखिए और पढ़िए, और अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ आपका पूछा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो यहाँ आपका हो जाएगा आपने तो मेरी बात का कुछ अर्थ निकाल दिया। यानी कि हम बोलना कुछ और चाह रहे थे और सामने वाला कुछ और समझ रहा है, तो उसे हम कहते हैं हाँ, तो वो आपका हो जाएगा कुछ का कुछ अर्थ निकाल दिया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा घ नंबर। हम चलते अगले सवाल की ओर। हाँ, निम्नलिखित में से युद्ध के लिए समानार्थी शब्द। युद्ध यानी कि आप लोग जानते हैं बहुत ज्यादा युद्ध हुआ हमारे यहाँ, तो जैसे रामायण हो गए, महाभारत हो गए, उसी प्रकार से। तो यहाँ आपका पूछा है युद्ध के समानार्थी शब्द। तो ये आपका संग्राम दिया, सहचर दिया, समर है और रण है। तो आपका संग्राम यानी कि युद्ध होता है, समर यानी कि उसके मतलब भी युद्ध ही होता है, और रण मतलब रण क्षेत्र इस टाइप से कहते हैं, तो वो भी युद्ध ही होता है। तो आपका यहाँ हो जाएगा सहचर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ख नंबर सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ये युद्ध के समानार्थी नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। वह व्यक्ति उनका अनुचर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अनुचर के स्थान पे उसके समानार्थी शब्द, यानी कि हमें अनुचर का समानार्थी देखना है। उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ नहीं बोला है, मतलब आपको क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ना होगा ताकि आपसे गलती ना हो। तो यहाँ आपका बोला है कि नहीं किया गया है, तो यहाँ का पहला में दिया हुआ है कि वह व्यक्ति उनका निर्जर है। दूसरा में दिया हुआ वह व्यक्ति उनका चाकर है, वह व्यक्ति उनका नौकर है। उसी प्रकार आपका चौथा में दिया हुआ है वह व्यक्ति उनका सेवक है। तो इन तीनों का मतलब आप समझ सकते हैं, ये आपका हो जाएगा अनुचर, यानी कि सेवक को ही आप मतलब अनुचर कह सकते हैं, या फिर सेवक को ही आप हाँ, नौकर, चाकर और सेवक और अनुचर ये चारों एक ही शब्द है। तो इसलिए आपका यहाँ पहला आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि क नंबर, ये निर्जर आपका यहाँ हो जाएगा। तो यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा क नंबर, क्योंकि ये तीनों एक ही है। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, यहाँ पर ये गंधस दिया हुआ है, तो इसे हम पढ़ेंगे और करेंगे। हम देखते हैं, ये आपका दिया भारतीय मनीषा ने जिस प्रकार संतोष करने के लिए हमें सीख दी है, उसी तरह खाली स्थान करने के लिए भी कहा है। यहाँ आपका ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या क्या है। पहला में दिया हुआ असंतोष, दूसरा में है लालच, तीसरा में दिया हुआ प्रेम और चौथा में दिया हुआ गुस्सा। तो जिस यहाँ पे देखो जिस प्रकार संतोष करने के लिए हमें सीख दी है, उसी प्रकार हमें यहाँ असंतोष हो जाएगा, यानी कि असंतोष करने के लिए भी कहा है। चाणक्य के अनुसार हमें इन तीन उपक्रमों में संतोष नहीं करना चाहिए, जैसे त्रिशु, नैव, कर्तव्य, विद्याय, जप, दानयो, अर्थात विद्यार्थी जीवन में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए कि बस बहुत ज्ञान। खाली स्थान हम आगे देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पे। यहाँ आपका दिया हुआ है जब तानिया, यहाँ अर्थात विद्यार्थी जन में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए कि बस अब तो बहुत पढ़ लिए, इतना में हमारा जीडी का एग्जाम निकल जाएगा, तो हमें संतोष नहीं करना है, हमें बस पढ़ते जाना है, क्योंकि एग्जामिनर है वो कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो आप लोग अटल रहिए और अपने प्रयास में निरंतर लगे रहिए। हम देख लेते इसके आगे क्या होगा। 17 नंबर ना, ठीक है। चाहिए बस बहुत ज्ञान, यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा प्रदान, अर्जित, इकट्ठा, और यहाँ दान हो जाएगा। तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा अर्जित, यानी कि हमने बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया, ये बोल के हमें रुकना नहीं है, हमें बस पढ़ते रहना है और आगे तक जाना है पढ़ के। आगे हम देखते हैं, यहाँ का कर लिया। इसी तरह जप और दान करने में भी खाली स्थान नहीं करना चाहिए। हम आगे देख लेते हैं यहाँ क्या हो जाएगा इसका जवाब। हाँ, दान करने में भी खाली स्थान
कम, गुस्सा अधिक और संतोष यहाँ दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं। इसी तरह जप और दान करने में भी संतोष यहाँ का हो जाएगा, खाली स्थान में हो जाएगा घ नंबर, यानी कि संतोष, हाँ खाली स्थान, संतोष नहीं करना चाहिए। वैसे संतोष करने के लिए तो कहा गया है, जब आवे संतोष धन सब धन धरी समान, हमें जो प्राप्त हो उसमें ही संतोष करना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। खाली स्थान यहाँ हम देख लेते हैं आगे इसका क्या होगा। हाँ एक मिनट, यहाँ का दिया हुआ है मैं भी भूखा ना रहूं, खाली स्थान यहाँ दिया हुआ राजा, शत्रु और साधु और मित्र। तो यहाँ हो जाएगा भूखा ना रहूं, खाली स्थान, ना भूखा जाए, यानी कि अगर आपके घर पे कोई साधु आए हैं तो वो भी भूखे ना जाए, वो ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा ग नंबर, यानी कि हाँ रहूं, साधु ना भूखा जाए, यानी कि अगर हमारे द्वार पे कोई साधु आते हैं तो हम मतलब ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई आए हैं तो उन्हें हम भूखा ना जाने दें, उन्हें हम खिलाते हैं, या फिर जितना भी हमारा ये है हम उतना दान देते हैं। तो उसी प्रकार से दिया गया है, ये साधु न भूखा जाए। आज के मनुष्य की सांसारिकता में बढ़ती लिप्तता, वैश्विक बाजारवाद और भौतिकता की चकाचौंध के कारण संतरास, कुंठा और असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी असंतोष को दूर करने के लिए संतोषी बनना, खाली स्थान दिया हुआ है। तो हम यहाँ देख लेते हैं आगे क्या हुआ। संतोषी बनना खाली स्थान हो गया है। तो यहाँ पर दिया हुआ आवश्यक नहीं, अधिक और कम। तो आपको पता ही यहाँ पर हो जाएगा आवश्यक, यानी कि हमें संतोषी बनना है और जितना है उतना में हमें संतोष तो करना है, लेकिन ये हम मतलब पढ़ाई के मामले में नहीं कह सकते, क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। खासकर अभी आपका एग्जाम आ रहा है तो आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। हम फिर से आपके लिए एक नया सेट लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।